हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो देख लो। इट इज़ गिवन दैट एट x इक्वल्स टू 1 एक फंक्शन है x4 62x²। ये फंक्शन है x⁴ माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। इस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला है एट x इक्वल्स टू 1 पे है और इंटरवल दिया है 0 to 2। सो बच्चों देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है। पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें कि इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोला है किस इंटरवल में, 0 से 2 के बीच में। ये है हमारा क्लोज इंटरवल। जब भी क्लोज इंटरवल में हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो बेसिकली हमें वो पूछ रहा होता है क्वेश्चन कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालो। सो ये बोला क्या है, इस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू है किस पे, x इक्वल्स टू 1 पे। तो बच्चों आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम मिलता है एंड पॉइंट पे, या तो यहां पे मिलेगा एंड पॉइंट ये है या फिर मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट पे। तो ये एंड पॉइंट नहीं है, इट मींस ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं 4x³ माइनस 124x प्लस a इक्वल 0 करते हैं तो यहां से जो x की वैल्यू आती है दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। सो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1। सो इस अगर 1 को हम यहां पर पुट करें तो इस f' की वैल्यू 0 होनी चाहिए। 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी 120। ये हो गया हमारा आंसर। मिनिमम वैल्यू a की आएगी कितनी, 120। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसमें शायद मांगा था a की वैल्यू ही मांगी थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, fx इक्वल्स टू x प्लस साइन 2x दिया हुआ है। इसकी मांगा है इसने मैक्सिमम वैल्यू इन क्लोज इंटरवल। मैक्सिमम वैल्यू मांगा है, सॉरी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम दोनों मांगा है इन क्लोज इंटरवल इन 0 to 2 पाई। इट मीन्स ये क्या मांग रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है बच्चों, सो आप लोगों को बेसिकली कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। और ये कॉन्सेप्ट ऐसी चीज है ना जो बंदूक के नाल पे, बंदूक के दम पे सिखाई नहीं जाती है। ठीक है बच्चों, बंदूक तान के गोली चलाने से मैथ्स कभी आता है क्या, डिकोस्टा की बेटी इसका पीछा पकड़ के आईटी कर गई हंस के, धूप ऊप आए तो क्या धरती हिल जाएगा, तो क्या मैथ्स हम सिखाएंगे, मैथ्स आपको सीखना है। ओ मेरी प्यारी मैना प्यार की दो बातें कर ले, संगम तेरा मेरा होगा, धूम धूम नाचे गाए, खुशियाँ हमारी सागर सी लहराए, ओले ओ ओले ओले ओहो, मुकाला मुकाबला होगा, ओहो लला मुकाला मुकाबला होगा, क्वेश्चन से लला। चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के कॉन्सेप्ट को तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ के साथ हम इसमें वैल्यू निकालेंगे इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि अगर क्लोज इंटरवल है तो उसके बीच में अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मांगे तो इट मीन्स वो आपसे मांग रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ से सारे क्रिटिकल पॉइंट डिफ्रेंशिएट, ये डिफ्रेंशिएशन का साइन है, ये हो गया 1, साइन का हो गया cos 2x का हो गया 2। अब इसको इक्वल 0 करेंगे और यहाँ से cos 2x की वैल्यू हम निकाल लेंगे -1/2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो ध्यान से cos 2x की वैल्यू
cos 2x की वैल्यू -1/2 कहाँ होती है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, ये वैल्यू याद कर लेना। cos थीटा की वैल्यू अगर -1/2 है तो थीटा कितना होता है? 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया? थीटा कितना होता है? 120 डिग्री होता है। सो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री। हमें ये लेना है 0 to 2 पाई के बीच में। सो ध्यान से देखना, x की वैल्यू अगर 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है तो 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया, इधर भी किया, तो ये हो जाएगा 4 पाई। इसके बीच में लेना है 2x की वैल्यू 0 से 4 पाई, यानी कि 2 राउंड। 4 पाई का मतलब कितना हो गया? 2 राउंड लगा रहे हो। ये हो गया हमारा 0 होता है और ये होता है 2 पाई। अब 4 पाई भी यही होगा। समझ में आया बच्चों? ये पाई होता है, ये 90 होता है, π/2 होता है, ये होता है 3π/2, जो कि आपने 11th क्लास में सीखी होगी। ठीक है, अगर एक राउंड लगाओगे, एक राउंड, तो इसको बोलते हैं 2 पाई। जब 2 राउंड लगाओगे तो इसको बोलेंगे 4 पाई। तो हमें 2 राउंड में 2x की वैल्यू चाहिए। सो बच्चों देखो, एक राउंड में एक यहाँ पे आया 120। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कॉस कहाँ नेगेटिव होता है। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड में नेगेटिव होता है, इसमें होता है। सो इसकी वैल्यू 2 जगह आएगी, एक यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी, 1 राउंड में। ठीक है, सो ये देखो, ये कितना है? ये 90 प्लस 30, 120 हो गया। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, बता सकते हो कोई? ये वाली वैल्यू कैसे कितनी होगी, बताओ, सोचो। सोचो जरा। सो बच्चों, ये वाली वैल्यू कितनी होगी थर्ड क्वाड्रेंट में? ये 60 डिग्री है, यहाँ से ये 30 डिग्री है, 90 है, 30 है, 60 है, तो 60 इतना यहाँ पे बन रहा है। तो 180 में 60 ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस 60 कितना होता है? 240। ठीक है बच्चों, फिर दूसरे राउंड में आएंगे तो 2 पाई में हम 120 ऐड करेंगे, यानी कि 360 में 120 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 480। ये हो गया हमारा 480। सेकेंड राउंड की बात कर रहे हैं। फिर ये हो जाएगा हमारा 3 पाई में मीन्स कितना हो जाएगा? ये 540 में अगर हम 60 ऐड करेंगे तो ये होगा 600, यानी कि एक राउंड में ये 120 है, ये कितना है हमारा? 240 है। सेकेंड राउंड में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 480, ये हो जाएगा 600। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 240 डिग्री एंड 300। ठीक है, इसको पाई में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। x की वैल्यू हो जाएगी π/3, ये हो जाएगा 2π/3, 60 का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा 4π/3, सिमिलरली ये हो जाएगा 5π/3। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब ये आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। 2 राउंड में क्रिटिकल पॉइंट ये है। सो या तो इन सब में से किसी एक पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, या फिर एंड पॉइंट, या तो यहाँ या यहाँ। ठीक है, तो हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। f π/3, f π/3 यहाँ पर डालो, ये हो गया π/3 प्लस साइन 2π/3। साइन 120 की वैल्यू होती है, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है पता है आप लोगों को? जो 60 की वैल्यू होती है वही होती है, π/3 और प्लस 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब निकालेंगे f 2π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3 प्लस साइन 2 2 जा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4π/3, ये हो जाएगा 2π/3। अब ज़रा साइड में हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन 4π/3, इसको हम लिख सकते हैं साइन
पाई प्लस पाई बाई 3। साइन पाई पे चेंज हो जाएगा, साइन पाई पे चेंज नहीं होता है, साइन ही रहता है। पाई बाई 3 आ गया। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसमें माइनस होता है, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस, ये हो गया 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू आई माइनस √3/2। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4π/3, f4π/3, ये हो जाएगा 4π/3 प्लस साइन 8π/3। अब साइन 8π/3 की वैल्यू देख लेते हैं। साइन 8π/3 इसकी वैल्यू देख लो, साइन 3π माइनस π/3, 3 9, 9 - 1 8, 8π/3 हो गया। ठीक है बच्चों, 3π पे चेंज नहीं होता, पाई के किसी मल्टीपल पे साइन चेंज नहीं होता, साइन ही रहेगा और ये एंगल एज इट इज आ जाएगा π/3। अब क्वाड्रेंट देख लेते हैं। 3π यहाँ पे आता है, इसमें से कुछ माइनस करोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये होगी π/3 की वैल्यू कितनी होती है 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू होगी √3/2। ये हो गया 4π/3 प्लस √3/2। अब एक और वैल्यू है f5π/3 की वैल्यू निकालते हैं। f5π/3 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5π/3 प्लस साइन 10π/3। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 10π/3 की वैल्यू क्या होगी, साइन 10π/3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे निकाल लेते हैं। साइन 10π/3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन 3π प्लस π/3 लिख सकते हैं ना। 3π पे चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, π/3 आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट देखो, 3π ये था, इसमें कुछ ऐड करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस √3/2। क्लियर है बच्चों? सो अब निकालेंगे हम एंड पॉइंट f0 निकालेंगे। f0 निकालते हैं। f0 पुट करो यहाँ पे, ये 0 हो गया, प्लस साइन 2 × 0 दैट इज 0, ये 0 + 0 ये होगी हमारा 0। अब लास्ट निकालेंगे हम 2π, f2π, तो ये हो गया 2π प्लस साइन 4π। पाई के मल्टीपल पर साइन की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया ओनली 2π। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये होगी हमारी 2π। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा ये मैक्स हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू होगी ये वाली, ये होगी मिन। समझ में आया बच्चों? तो मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, इसमें देखो ये जो आया था π/3, 2π/3, ये सब जो है नंबर ये 2π से कम है। ठीक है, 2π से ये कम है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2π होगी। और मिनिमम वैल्यू तो आपको दिख ही रहा है 0 है, नेगेटिव वैल्यू कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कॉन्सेप्ट? सो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है बच्चों, देखो 2 नंबर्स है whose sum is 24। मान लेते हैं let the two numbers are x and y। इनका सम क्या बोला है, इनका सम बोला है 24 है, तो x + y की वैल्यू दे रखी है 24। अब इसमें बोला है प्रोडक्ट को एज लार्ज एज पॉसिबल करना है, यानी कि प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। हमें बेसिकली क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है कि किसको हमें मैक्सिमाइज करना है और किसको मिनिमाइज करना है। तो इस क्वेश्चन में पढ़ के ये लग गया कि एक्स वाई जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमाइज करना है, यानी कि इसको मैक्सिमाइज करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे कितने वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल, वन वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो वन वेरिएबल तो है नहीं यहाँ पे, एक्स वाई,
दो वेरिएबल है तो एक को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनाना होगा एक्स और वाई में। ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ये इक्वेशन बनी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइनस एक्स। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इस वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। हर एक क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। p, अब इसकी एंट्री अंदर करा देते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, जब जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, अगर उसमें एक वेरिएबल आ गया तो उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेसिकली चेक करते हैं। तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dp अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पे वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया 24, इसका हो गया 2x। अब इसको इक्वल 0 करते हैं, यहाँ से फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ x, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। बेसिकली हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा 24 इक्वल टू 2x, 12 हो गया, x की वैल्यू हो जाएगी 12। ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब चेक करना है क्या इस पे, इस फंक्शन को जो बोल रहा है ये मिनिमम या मैक्सिमम, क्या बोला है इसमें मैक्सिमम वैल्यू है क्या, इस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू है क्या। तो मैक्सिमम और मिनिमम देखने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं। चलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसको दोबारा हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ से आया है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -2। सो ये हो गया नेगेटिव। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है देन p हैज़, जो फंक्शन था हमारा, इसको मैक्सिमम वैल्यू होगी, p हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, और इस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी कहाँ पे होगी, x इक्वल टू 12 पे होगी। अब y की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 में से x को माइनस करना है, यानी 12 को माइनस करना है, तो ये हो गया 12। सो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, 2 नंबर निकालने थे ना, और दूसरा y की वैल्यू भी 12 ही होगी। इसने बोला था 2 नंबर निकालो। ठीक है बच्चों, समझ में आया कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझ के डी कोस्टा की बेटी इसका पीछा पकड़ के IIT कर गई हंस के। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या बोला है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 दे रखा है, एंड किसको मैक्सिमाइज करना है, x इंटू वाई क्यूब को मैक्सिमाइज करना है। सो 14 में ये बोला है कि x प्लस वाई ये दिया है 60 और आपको मैक्सिमाइज करना है x इंटू वाई क्यूब। इसको z मान लेते हैं, मर्जी है p भी मान सकते हो आप। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना। अब जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, एक। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक रिलेशन ढूंढेंगे x y में। ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है रिलेशन, क्वेश्चन में बना के दिया है, लेकिन जब हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें बना के नहीं दिया होगा, उसमें हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाहोगे आप, अगर आप निकालना चाहो यहाँ से x की, y की वैल्यू निकाल लो, मर्जी है जिसकी भी निकालना चाहो। y इक्वल टू हो गया 60 माइनस एक्स। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, x 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, z हो गया। सिंगल वेरिएबल आ गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे dz अपॉन dx, प्रोडक्ट रूल, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, एज इट इज छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएट करने का रूल है, प्लस अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, 3 बाहर आया, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1, और x होगा, x भी होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसको इक्वल 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। क्या क्या कॉमन निकल रहा है, निकाल लो। 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये हो गया 60 माइनस एक्स प्लस माइनस 3x। सो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया 60 माइनस 4x। यहाँ से x की वैल्यू होगी 60 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 15। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसको नंबर लाइन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पे हो गया 60, यहाँ पे 15 हो गया एक साइड में 60। यहाँ पे लिखते हैं साइन फॉर f डैश एक्स, साइन फॉर
एफ डैश एक्स। इधर का कोई नंबर लेते हैं 0, 0 हम डालेंगे एफ डैश एक्स में, इसमें डालेंगे। ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, मैं समझा रहा हूँ। ये 0 डालेंगे यहाँ पे, तो 0 डालोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 डालोगे ये 60 हो जाएगा। इधर को होगा पॉजिटिव, यहाँ पे होगा नेगेटिव, ऑल्टरनेट चलता है, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? ऑल्टरनेट चलता है साइन। सो यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है ना, वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, फिर इसके बाद से डिक्रीज करना शुरू होगा यहाँ से, फिर यहाँ से इंक्रीज करेगा। तो इस पे मिलेगा मैक्सिमम, इस पे मिलेगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, जहाँ ए शेप बनता है ना, ये मैक्स होता है, ये मिनिमम होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ मिनिमम मिलेगा। सो हमें इतना नहीं निकालना था मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमें सिर्फ निकालना था एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम एक्स की वैल्यू कौन सी लेंगे? एक्स की वैल्यू लेंगे ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। सो लिखेंगे क्या? z हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 15। तो y की वैल्यू क्या होगी इसके क्रॉसपॉन्डिंग? जब 15 यहाँ पे डालेंगे तो 60 माइनस 15 दैट इज 45। ये हो गया हमारा आंसर। x ये होगा और y ये होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 पे क्या बोला है? 16 पे ये बोल रहा है दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है x और y, उनका सम दिया हुआ है 35। दो पॉजिटिव नंबर है x और y, उसका सम कितना दिया है 35, और प्रोडक्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर y टू पावर 5, उसको मैक्सिमाइज करना है। सो x प्लस y ये दिया है 35। अब प्रोडक्ट p लिख लेते हैं x स्क्वायर y टू पावर 5, इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। सो बच्चों देखो अब कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम y की वैल्यू यहां से निकालते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे 35 माइनस एक्स, इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, क्योंकि जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए? सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 35 माइनस एक्स की पावर 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x हो जाएगा, इसको एज इट इज रहने देंगे, प्लस अब एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 35 माइनस एक्स टू पावर 4, और 35 का 0 होता है, इसका होता है -1, इंटू है, ये इंटू साइन है। ठीक है बच्चों, x नहीं है, चलो डॉट लगा देते हैं। ठीक है, अब इक्वल 0 किया, इसको कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से तो x निकल जाएगा और 35 माइनस एक्स टू पावर 4 निकल जाएगी, कम पावर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये निकल चुका है, यहाँ पे 2 बचा, 35 माइनस एक्स बचा, ये यहाँ पे बच गया प्लस माइनस माइनस 5x, ये 5 बचा, x बचा, और ये निकल चुका था, इक्वल 0 हो गया। सो x 35 माइनस एक्स टू पावर 4 ये हो गया 70 माइनस 2x माइनस 5x इक्वल्स टू 0, 70 माइनस 7x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 10, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 35, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? अब क्या करेंगे हम इसको, देखो ये डबल पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे? इसको डबल पॉइंट बोलेंगे, डबल पॉइंट। जिनको डबल पॉइंट या सिंगल पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो प्लीज़ जाके वीडियो देखे, एक्सरसाइज 6.2 जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को मैंने बताया है। ठीक है बच्चों, उसके कॉन्सेप्ट को देखे, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 ई पार्ट जरूर देखें, उसमें मैंने बता रखा है, पूरे डिटेल में बता रखा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? ये वाला पोर्शन जाके जरूर देखें, समझ में आ जाएगा कि ये डबल पॉइंट क्या है। सो अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रखेंगे, जो जो पॉइंट मिला उसको नंबर लाइन, सीक्वेंस पहले 0 होता है, फिर 10 होता है, फिर 35 होगा। अब यहाँ पे लिया जाता है साइन फॉर एफ डैश एक्स, यहाँ पे क्या लेते हैं? साइन फॉर एफ डैश एक्स। चलिए एफ डैश एक्स की साइन लेते हैं, यहाँ पे कोई नंबर उठाओ, यहाँ की एक नंबर उठाते हैं हम लोग, यहाँ का नंबर उठाते हैं, 1 ले लिया, 1 यहाँ पर रखते हैं, 1 पे पॉजिटिव, 1 रखोगे ये पॉजिटिव होगा, 4 पावर है, अब 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो गया पॉजिटिव, तो ओवरऑल हो गया यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे
ये सिंगल पॉइंट है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल पॉइंट पे ऑल्टरनेट साइन चलता है। जैसे यहाँ प्लस है तो सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ऑल्टरनेट। डबल पॉइंट पे सेम चलता है, यहाँ पे नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा, और ये सिंगल पॉइंट है पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो क्या हुआ होगा कि जहाँ फंक्शन नेगेटिव साइन है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे फंक्शन गिरा होगा ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक उठा होगा, यहाँ तक पॉजिटिव है ना, फिर इसके बाद गिरा होगा और इसके बाद कंटिन्यू गिरा होगा। तो मिनिमम वैल्यू इस पे मिली होगी और मैक्सिमम वैल्यू इस पे मिली होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, इसकी हमें निकालना क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस हैज मैक्सिमम वैल्यू एट P has maximum value at x equals to 10। तो y कितना होगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 35 माइनस 10, दैट इज 25। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या बोला है, दो पॉजिटिव नंबर है जिनका सम दिया है 16। दो पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं, लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स आर x and y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है 16 ये गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैक्सिमाइज किसको करना है, इसके सम स्क्वायर क्यूब के सम को, दोनों नंबर के क्यूब के हुज क्यूब इज द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है, तो इसको हम मान लेते हैं z, कोई फंक्शन मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे। इसमें जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसमें दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। सो इन दोनों में हमें एक रिलेशन ढूंढना था, वो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 16 माइनस एक्स, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। ये हो गया x का क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का क्यूब, ये हो गया z। अब डी जेड अपॉन डी एक्स निकालते हैं, ये हो गया 3x स्क्वायर, 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, ये इंटू का साइन है, 0 हो गया इसका हो गया -1। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इक्वल 0 करेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो पहले देखते हैं क्या क्या कॉमन निकल रहा है, वो निकाल दे। 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आया। अब इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x, ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किया हमने। सो इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया। ये इस साइड में आएगा 32x इक्वल टू 256, x की वैल्यू होगी 256/32। तो ये 16 2 जा 16 जा, ये हो गया 8। वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करेंगे, हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करें क्या। ये सॉल्व आउट होने के बाद इतना बना था, ये बना था। हाँ, इसको डी जेड अपॉन डी एक्स कितना आया था, ये 3 था बाहर, इसको सॉल्व किया था तो आया था -256 प्लस 32x। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें एक बार और, तो ये हो गया 3, ये 0 हो गया प्लस 32 हो गया, जो कि हो गया 96। ये पॉजिटिव हो गया। सो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पे मिनिमम वैल्यू। जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू, अगर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। y कितना लेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 माइनस एक्स, जो कि हो गया 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 8। ये हो गया हमारा आंसर।
ये वाला 8 और ये वाला 8। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।